सबसे औला आला हमारा नबी, 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 सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और हम देखते हैं कि हर जगह का जो है एक फ़ायदा होता है कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारे शहर में जो है एक कराची का मेयर है, उसके बाद जो है वो वज़ीर आला है, उसके बाद होता है वज़ीर आज़म। तो शायर ने बताया है कि इस कायनात का भी जो है वो एक फ़ायदा है। तो शायर ने क्या बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में जो है वो हमें ये सब चीज़ें समझाई हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात जिसका नाम है सेहतमंद रमज़ान, जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं हमारे फेसबुक पेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन पर और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सेहत के राज क्या होते हैं, किस तरीके से जो है वो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने पेज का नाम लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बेसिकली इस एनजीओ का काम क्या है, ये एनजीओ जो है वो दो डोमेन पे है ना करती है काम, एक है सेहत और दूसरी है एजुकेशन। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन का मानना है कि इन दो चीज़ों की जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है नीड। तो आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, इनका जो है एजुकेशन पे भी है काम और इन्होंने जो है बहुत ही कम एज में जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है कि अगर आपको जो है वो अमीर आदमी बनना है तो आप जॉब के साथ जो है कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकते, यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। दूसरी, अगर हम देखें कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तो है ना, बिल गेट का ये कहना है कि अगर आपका बिज़नेस जो है, इफ़ योर बिज़नेस इज़ नॉट ऑन इंटरनेट, तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ना सिर्फ अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया बल्कि उसको जो है एक अपने बिज़नेस को इंटरनेट पे भी लेकर आए। और इनका जो मतलब बिज़नेस है वो पाकिस्तान में जो है वो अभी तक इंटरनेट पे नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है एक मतलब और इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा जो है ये माशाल्लाह से जो है वो हाफिज़ कुरान भी हैं और इसके साथ साथ ये एक मोटिवेशनल है ना स्पीकर भी हैं। तो आए हम इनसे मतलब सुनते हैं कि इन्होंने जो है वो किस एज में जो है वो समर टेंट का जो है वो आगाज़ किया और फिर इनको है ना शुरू में क्या मुश्किलात पेश आईं, और इसके साथ साथ जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि कोई बिज़नेस है ना स्टार्ट हो जाए, तो उनको क्या क्या स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं बहुत ही मोहतरम दोस्त जनाब मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी, तो आप बताएं कि आपने कैसे जो है वो स्टार्ट लिया। ये तकरीबन 18 साल की उम्र में मैं कारोबार की तरफ आया और बहुत मामूली से लेवल से जो है इसको शुरुआत की मैंने। मतलब उसमें मैंने स्टॉल्स भी हमने लगाया, हम भाइयों ने मिलके, और उसमें फिर हमने एक बिल्कुल बर्गर शॉप से हमने स्टार्ट लिया।
जो एक जिसको देख के हमारे अपने बहुत करीबी लोग थे जो कहते थे कि यार तुम एक पढ़े लिखे बच्चे हो, ये तुम लोग क्या काम कर रहे हो। सही बात है। पर करना था, शौक था, जुनून था कि कुछ करना है, बिल्कुल पर नहीं पता था क्या करना है। सही है। वो रब की ज़ात रास्ते बनाती गई और हम करते चले गए। बेशक 3 साल तक इस काम को किया और फिर उसके बाद समर टेंट की तरफ जो है वाले साहब की जो फील्ड थी उसमें आए। तो इस तरह से मामला फिर आगे अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और मामला चलते चले गए। अच्छा, आपने ये जो है ना समर टेंट का बताया, इसके बारे में हमें बताएं। समर टेंट की जो बुनियाद है 2016 में रखी। ये हम टेंट मैन्युफैक्चरर हैं। टेंट हो गया, तरपाल हो गई, कवर्स हो गया, हर किस्म के कवर्स। फिर इसमें हमने उन चीज़ों पे काम किया जो हमारी फील्ड में बहुत से लोग उससे कतराते थे। अच्छा। ऐसी ऐसी डिमांड्स पर काम किया कि जो कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर जो डिमांड लाते हैं हम वो बना के दे सकते हैं। मतलब हमारी फील्ड में बहुत से ऐसे तजुर्बे हमने देखे कि वो पूरी मार्केट चेक करके आ गया और उसके बाद जो है हमने उसको वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बना के दे दी। तो इस तरह से फिर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर रास्ते बनाए और बनते चले गए। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आप जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी जी बिल्कुल, तो आप उसका अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि वो कहाँ से आपको शौक हुआ और उसमें क्या? वो उसकी जो सबसे मेन बुनियाद है वो मेरे मैं उनको कहूँगा उस्ताद कासिम अली शाह साहब हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उस्ताद कासिम अली शाह साहब से मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली, ठीक है। जिनसे मुझे मिलवाने वाले जावेद चौधरी साहब थे, अच्छा, माशाल्लाह। जो कॉलमिस्ट हैं मशहूर मारूफ। बिल्कुल। उनके कॉलम में बहुत दिल और जान से ये आप कह सकते हैं कि मैं उनके कलम का मुरीद हूँ माशाल्लाह। इस हद तक। और फिर उनके ज़रिए उस्ताद कासिम अली शाह साहब से मिलना हुआ और ये कहें कि फ़िज़िकली तो मुलाकात नहीं हुई, पर उनकी एक एक बात इस तरह से उतरती चली गई कि समझ आई कि जो खुद को समझ आए वो समझ आना नहीं है, बल्कि समझ आना वो है जो आपने किसी और को समझा दिया। बिल्कुल ऐसी बात। और इल्म वो नहीं है कि जो आपके अंदर है, इल्म वो है जो आपके प्रैक्टिकल में है और जो आप फैला दो। बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई ऐसी खास बात जो आपको है ना कासिम अली शाह या आपने जो और दूसरे नाम लिए उनकी जी वजह, जी जो आपने उनकी ज़िंदगी में भी अपनाई हो? जी जी बिल्कुल। उनका सबसे मेन उनका बहुत अच्छा जुमला है। वो ये कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मसले को एक देग की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे देग आ गई, बर्तन लेके आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, जबकि मसले को हल करना होता है, उसमें अपने हिस्से का मुस्बत पहलू निकालना होता है, ना कि उसको शोर शराबा करके। और जिस तरह गुर्बत भी एक मसला है, हम उस पर पीटे हैं, हम दुनिया को बताएं, क्यों बताएं, उस पर काम किया जाए कि 24 घंटे अगर एक अमीर के पास हैं तो 24 घंटे मेरे पास भी है ना। सही बात है। क्यों ना उस 24 घंटे को हम प्रैक्टिकल में करें। और हम 6 घंटे काम करके कोस रहे होते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, क्यों ना हम उस 6 को 12 करें। 12 में काम नहीं चल रहा उसको 18 करें, क्योंकि 6 घंटे में नींद पूरी होती है। और अगर एक इंसान 24 में 3 घंटे भी सो जाए ना तो नींद पूरी हो जाती है, आप बाकी टाइम में काम कर सकते हो। जी ठीक है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात नाज़रीन इन्होंने मतलब बताई कि जो है वो मेहनत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो लोग कहते हैं ना कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनमें जो है वो उम्मीद नहीं होती। अगर आप में उम्मीद हो कोई काम को कर जाने की, हाँ ये मैं कर जाऊंगा, तो वो जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह हो जाएगा। और मुझे मुबश्शिर साहब वो है ना हज़रत अली का एक मतलब कॉल भी आता है यार कि हज़रत अली ने है ना फरमाया कि अगर मैं किसी चीज़ की दुआ मांगता हूँ और वो मेरी दुआ पूरी हो जाती है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अगर मैंने कोई दुआ मांगी और वो मेरी पूरी नहीं होती तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा और करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि या अल्लाह अब जो तू चाहता था वो हो गया। तो हमें जो है वो हर चीज़ पे जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी है नीड। और वो अल्लाह ने जो है वो कुरान में फरमाया ना कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो शुक्र अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जिस चीज़ में हैं उसमें खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जी। किसी इल्म वाले ने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, कहा कि जो हासिल है उसकी कदर करो, जो ला हासिल है वो भी हासिल हो जाएगा। हमें हासिल की कदर नहीं होती, चाहे एक कप हासिल है यार उसको शुक्र तो करो, अगर वो भी नहीं होता तो क्या होता। एक टूटी फूटी गाड़ी है तो क्या हुआ, कल को अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी, उसकी कदर तो की जाए। हमने अपने पहने हुए लिबास पे शुक्र नहीं करना, हम अगले के लिबास को देख के सोच रहे होते हैं कि यार वो देखो कितने अच्छे कपड़े पहन, यार उस ज़ात ने ये तो दिए, अगर ये भी ना होते तो क्या होता। जावेद चौधरी साहब बहुत अच्छा जुमला कहते हैं। उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि कामयाबी का सबसे बेहतरीन फार्मूला पता है क्या है? मेहनत, मेहनत और मेहनत, और कुछ भी नहीं। जी सही बात है, मेहनत मेहनत और मेहनत। और आपने बहुत ही अच्छा मतलब बताया। और वो एक जुमला मैं अक्सर है ना बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को भी कि लोग कहते हैं ना कि यार हमें ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है। अच्छा मैं भी बोलता हूँ कि हाँ ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन मैं उसको इस तरह बताता हूँ कि कामयाबी उससे नहीं मिलती,
कि जो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, सही है, कामयाबी उसे नहीं मिलती कि जो बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, बल्कि कामयाबी उसे मिलती है जो ज़िद पे अड़े रहते हैं, ज़िद पे अड़े रहते हैं कि हमें ये करना है, कि वी हैव टू डू दिस। और अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह हर मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। वासिफ अली वासिफ साहब को बहुत खूबसूरत जुमला है, वो कहते हैं कि बड़ी मंजिलों का मुसाफिर जो है वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करता। हमें हमने खुद को इतना उलझा रखा होता है कि अपने एम से हम खुद दूर जा रहे होते हैं। मैं एक कोशिश करता हूँ राइटर, बीइंग अ राइटर, मैंने एक जुमला लिखा था कि हर इंसान जो है वो कामयाबी चाहता है। कौन इंसान है जो कामयाबी नहीं चाहता? पर अगर हम देखें ना तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। ज़रा सोचें कि हम सोचते रह जाते हैं कि एक्सरसाइज करनी है, पर सुबह उठते नहीं हैं, कि उसमें कोई और आके नहीं उठाता, हम खुद नहीं उठते हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, पर उसके लिए खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कामयाबी तो आ रही है, पर उसमें रुकावट हम खुद बने होते हैं। हम इन रुकावट अपने आप खुद को पहचान जाएं, खुद ही को पहचान जाएं, तो ये सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और वो एक, चूँकि रमज़ान का महीना भी, शैतान भी आजकल जो है सुनने में आता है कि बंद है, तो वो एक बात कही जाती है ना कि क़यामत के दिन तो शैतान भी बोल देगा कि या अल्लाह, मैंने इससे ये काम नहीं करवाया था, मैंने तो सिर्फ इसके जहन में ख्याल डाला था, तो किया तो हमने ही, हाँ मैंने तो हाथ नहीं पकड़ा इसका, या मैंने सर पे इसके है ना बंदूक तो नहीं रखी थी। अच्छा, ये बात है कि हम जो है वो उदास रहते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें खुशी का जो है वो रीज़न तलाश करना चाहिए। एक शख्स ने है ना मुझे सवाल किया कि आप मुझे कोई रीज़न बताएं कि मैं खुश हो जाऊं, तो मैंने उससे कहा कि आप बोलो कि मैं खुश हूं। अब फिर अपने आप से सवाल करो मैं क्यों खुश हूं, तो अपने आप को जवाब दो मैं खुश हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं। सही है। फिर सवाल करो कि मैं खुश हूं, मैं क्यों खुश हूं, क्योंकि मैं सुन सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं खा सकता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खा भी नहीं सकते। तो अगर यही जो हमारे पास है, अगर हम उन्हीं का सोचना स्टार्ट हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। और कामयाबी मेरी नज़र में बेसिकली यही है कि जो हम चाहते थे और वो हमें जो है वो हासिल हो जाए। लोग अक्सर यही समझते हैं। तो ये आपको पहले एक चीज़ हमारे है ना साइकोलॉजी में बोली जाती है, एक होता है एक्चुअल सेल्फ और एक कहा जाता है आइडियल सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरी अभी हैसियत है कि मेरी जेब में जो है वो 500 का नोट है। सही है। और मेरा जो आइडियल सेल्फ है वो क्या है कि मैं 500 करोड़ रुपए का मालिक बन जाऊं। तो अगर मैं ये 500 करोड़ रुपए सोचता रहूँगा तो मुझे वो कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो ये कहा जाता है कि अगर आपको जो है आपको जो है कामयाबी हासिल करनी है ना, तो आपके एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के दरमियान का जो फासला है ना वो कम से कम होना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप ये सोचें कि मेरे पास 5000 रुपये आ जाएँ। जब 5000 आ जाएँ तो सोचें मेरे पास 10,000 आ जाएँ। तो एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का जब फासला कम होगा ना तो कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी। ड्रीम अलग चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मेरी ड्रीम में 500 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन आइडियल सेल्फ उसको वो करना है कम, तो फिर इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आप आज के जो है ना सेशन था उससे इस्तिफाज़ा हासिल फरमाएंगे। देखते रहिए सेहतमंद रमज़ान।